जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने एडवांस की प्रॉब्लम नंबर 2 लेके आया हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, एडवांस की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एडवांस को इस चैनल पे मेरे डियर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत वाला प्रॉब्लम है, लिमिट का क्वेश्चन है, एडवांस 2024 पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको ना यहाँ पे समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा। 70% क्वेश्चन जो आपकी लिमिट के है ना बेटा, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। एक होता है एलोपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है बेटा 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म। आप उठा के देखिएगा मेरे बच्चे, 65 to 70% क्वेश्चन आपके एलोपिटल और 1 रेशो पावर इंफिनिटी वाले फॉर्म के ही होते हैं। तो आपको इन दो पर पकड़, कोई मेरे से अगर पूछे कि सर लिमिट की क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, सबसे पहली बात, जब कभी भी आपके सामने लिमिट की कोई भी प्रॉब्लम आए तो कोशिश ये करा करो कि ये आइडेंटिफाई लगा लो कि कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। जो भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनी उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में मैं ये अप्रोच लगा सकता हूं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? जब कभी भी मेरी बात सुन लो ध्यान से एकदम, जब कभी भी लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या कहीं भी आता है तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। एक बार आपने ये आइडेंटिफिकेशन लगा लिया कि सर इसमें ये वाली इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, तो मैं क्वेश्चन को इजीली अप्रोच लगा सकता हूं। राइट? तो अगेन मैं आपसे बोलूंगा, 2 मिनट पॉज करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक बार ट्राई करिए, क्योंकि एक बार ट्राई करोगे और जब मैं आपको सोल्यूशन इसका बताऊंगा तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है मेरे बच्चे, एडवांस 2024 पेपर नंबर 2 का ये शानदार सा क्वेश्चन है, इसको मैं रिजॉल्व कराऊंगा एक मस्त आइडिया के साथ। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं इस पूरे क्वेश्चन को 4 लाइन में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपको समझा रहा हूं, हो सकता है एक लाइन बढ़ भी जाए। नहीं, नीचे कमेंट मत लिख देना सर जी आपने 4 लाइन कहा था। सुन लो ध्यान से, अब करते हैं स्टार्ट। और जिसने एडवांस प्रॉब्लम 1 नहीं देखा जाके जरूर देखिएगा मेरे बच्चे। ठीक है, आज हम एडवांस प्रॉब्लम 2 कर रहे हैं। देखिए, लेट के बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन बी एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 बाय एक्स इक्वल टू ई की पावर 6। यहां तक मैंने ये चीज समझी, यहां तक मैंने क्या समझी, मैंने ये समझी कि इसके जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो ई की पावर 6 आ रही है, इसका मतलब फाइनाइट आ रही है। राइट? अब सेकेंड अप्रोच क्या लगाऊंगा मैं, अब ये देखो, जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं लिमिट का, तो सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि वो कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही। आइए, 0 प्लस, तो ये पूरी क्वांटिटी 0, cos 0 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1 एंड 2/0 इंफिनिटी। तो यहां से देखते ही मेरे मन में एक गिटार सा चमका। क्या समझा? गिटार। क्या कि सर जी, जैसा कि अभी आपने बताया था कि 65 से 70% प्रॉब्लम आपके दो ही टॉपिक पर आपको ज्यादातर मिल सकती है लिमिट के अंदर, जे पेपर के अराउंड, एलोपिटल या फिर 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म। राइट? अब जिसको पता है कि अगर मेरे पास कोई लिमिट लगी है x टेंड्स टू 0 एफ एक्स होल की पावर जी एक्स और 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है, तो आपको मालूम है इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। e की पावर में gx को आगे लाते, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 gx को आगे लाते हैं और fx में -1 कर देते हैं। मालूम है सबको? चलिए, यही चीज मैं इसमें आने लाइन नंबर 1 में जो करने वाला हूं, क्या, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इस चीज को मैं आगे लेके आया 2/x साइन। अब देखिए कितनी बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, मतलब इतनी हलवी चीज आपके एडवांस के पेपर में आई हुई चीज है। सर जी हमें बड़े क्वेश्चन देख के डर लगता है, डरना ही तो नहीं है मेरे बच्चे, -1 वो डराएंगे पर डरने का नहीं। वो आपको कहेंगे कि आप घबरा जाओ बट घबराने का नहीं। बात समझ में आ गई? अपने कंसेप्ट पे पकड़ बना के रखो,
जो चीज बताई जाए उसके शॉर्ट नोट बना के रखो। यही एक तरीका है मेंस एडवांस निकालने का। ठीक है मेरे बच्चे, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हमें बिना मरे स्वर्ग दिख सकता है क्या? तो बेटा बिना मरे जैसे स्वर्ग नहीं दिखता ना, ऐसी बिना प्रैक्टिस करे मेंस एडवांस भूल जाओ तुम। समझ, एडवांस छोड़ो, मेंस से तुम्हें बाहर कर देगा। समझ में आ गई? चलो, तो ये किसके बराबर है बेटा? e की पावर 6 के बराबर है। इसका मतलब e की पावर ये, e की पावर ये, तो मैं इस पूरे को इक्वेट कर सकता हूं। साथ ही साथ में एक काम कर सकता हूं, मुझे ये x ना बहुत दुखी कर रहा है, तो मैं इस x को आगे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। कर सकता हूं? बोलिए यस और नो एक बार। कर सकता हूं ना? आइए इस x को अंदर लेके जाया जाए। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2, बेचारा नन्ना मुन्ना 2 को लिमिट छोड़ देने के लिए बाहर ही ले लो। ठीक है, इधर लेके जाओ साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और मैं इस cos x को, इस 1 को इंटरेस्टेड हूं साथ में लेने के लिए। साथ में लिख लो इसे ऐसे, 1 बाय एक्स प्लस x बाय एक्स इज इक्वल टू 6। बात समझ में आई? और आपको मालूम है बेटा ये क्वांटिटी बन जाएगी 0, x टेंस टू 0 पर, ये बन जाएगी मेरे बच्चे 1। सर जी हमारे मास्टर ने बताया था साथ साथ हम ना पार्शियल लिमिट नहीं कर सकते। मैंने भी यही बताया, कभी भी पार्शियल लिमिट नहीं करते। तो मैं लिमिट लगा ही नहीं रहा हूं, मैं एक साथ लिमिट लगाऊंगा। मैं तो आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भाई देखो, ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा 0 बन गया और वो हमारा 1 बन गया, है ना। अभी मैं लगाई ना, अभी मैं आपको साथ साथ लगाएंगे, हम पार्शियल लिमिट नहीं लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि भाई साइन के अंदर की क्वांटिटी 0 की तरफ है, तो क्यों ना मैं यहां भी 0 बना लूं। तो मैं क्या करने वाला हूं सर जी, पहले आप b से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर bx बन गया, तो मुझे यहां से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। फिर मुझे साइन दिख रहा है, तो सर जी मैंने साइन से ऐसे, मतलब ऐसे लिख लो, इसे यहां लिख लेता हूं। साइन देखो मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, साइन x से किया। एक काम करो ऐसे लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि भाई साइन bx चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने साइन bx से डिवाइड कर दिया, और मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं यहां पे, थोड़ा सा इधर स्पेस बना लेते हैं, और मैंने साइन bx से यहां किया डिवाइड, यहां किया मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई आपको? क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे मालूम है साइन के अंदर की क्वांटिटी 0 की तरफ, तो ये भी 0 की तरफ, तो इस x को मैं थोड़ा इंटरचेंज कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं इसको, है ना। ऐसे लिख दो, बुरा तो नहीं मानोगे आप? नहीं सर जी बुरा कैसे मानेंगे? देखो साइन बी एक्स, तो इसका x था वो मैंने यहां पे लिख दिया। यहां लिखते ही मेरे मन में लड्डू फूटा, सर जी एक काम करो ना सर जी, यहां भी b से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ पे ना एक्चुअली k है मेरे बच्चे, है ना, मैंने यहाँ b भी यूज कर रहा हूँ। देयर विल बी अ k, दिस इज k माई डियर। ओके लेट मी चेंज है, यहाँ पे मैं k b कर देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे b है ये। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, दिस विल बी b, लेट b बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। यहाँ पे ना b है मेरे बच्चे, लेट b बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे मैंने b लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे k लिख दिया था। ठीक है, तो ये b हो गया। अब जब मैंने b से मल्टीप्लाई किया, तो सर जी आपको यहाँ से b भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए मेरे बच्चे सवाल का मजेदार प्रॉब्लम, सर जी साइन के अंदर की क्वांटिटी समथिंग 10 to 0, समथिंग 10 to 0, सर जी ये वैल्यू बन गई 1। सर जी समथिंग 10 to 0, समथिंग 10 to 0, सर जी ये वैल्यू बन गई 1। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आया b प्लस, सर जी ये तो बन गया 0, बिल्कुल 0 0, सर जी ये बन गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। और ये बाहर बैठा हुआ तो चुपके से यहाँ पे 2 बैठा हुआ था कि हमें धोखा दे दे ये 2, ये 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू आया 6। तो मेरे बच्चे 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि 2b इज इक्वल टू 4, और b कितना आ गया मेरे बच्चे 2। तो इसका सही आंसर क्या आया? आंसर आप मुझे बताइए मैंने कितनी लाइन यूज करी, 1 2 3 और 4, राइट। मैंने 4 लाइन में इसको पूरा
सॉल्व कर दिया। तो जब इस पूरे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको केवल एक ही बात समझाना चाहता हूं कि जब कभी भी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लिमिट लिमिट कुछ दिख रहा है, तो आराम से ठंडे दिमाग से उसको देखो वो कौन सी फॉर्म बना रहा है। एक बार अगर ये आइडेंटिफाई लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम बन रही है, तो हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। तो और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप एडवांस की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लिमिट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे ही, कि एडवांस की कोई भी या मेंस की कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो लिमिट पर बेस्ड, तो सबसे रूल नंबर 1 याद रखिए। रूल नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करिए कि वो कौन सी फॉर्म बन रही है। एक बार ये आइडेंटिफिकेशन लगे कि ये वाली फॉर्म बन रही है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और एक और चीज बता दूं, लिमिट के 65 से 70% क्वेश्चन, मेंस एडवांस की बात कर रहा हूं, 65 से 70% क्वेश्चन आपके दो टॉपिक पे आपको मिलते हैं जो आपको पकड़ होनी चाहिए। पहला है एलोपिटल, बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप जाके चेक कर लेना। सेकंड 1 इंफिनिटी वाली फॉर्म। ठीक है मेरे बच्चे, इसी के साथ यहां पे अंत करते हैं इस वीडियो का। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एडवांस प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए, 3 के साथ। तो और जिसने MIT की प्रॉब्लम जाके नहीं देखी है, ब्रिलियंट प्रॉब्लम्स है, जाके जरूर से चेकआउट करिएगा MIT की प्रॉब्लम। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।